अगर आपकी ज़िंदगी पे चेक टू पे चेक गुजर रही है, यानी कि महीने के शुरू में तनख्वाह आती है, महीने में वो ख़त्म होती है और एंड में जो है ना बस आखिरी दिनों में हालत टाइट ही होती है, फिर अगली तनख्वाह आती है, फिर ज़िंदगी शुरू होती है। या आप डेली वेजेस के हैं तो आपका रोज़ पैसे आते हैं, रोज़ खाते हैं। अगर आप ज़राअत से वाबस्ता हैं तो फसल टू फसल अगर आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ज़िंदगी गुजर रही है, तो आप बहुत करीब हैं किसी फाइनेंशियल बड़ी मुसीबत के। और ये मुसीबत आएगी लाजमी। अब ये छोटी या बड़ी हो सकती है। तो आज मैं आपको 15 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये 15 पॉइंट वो हैं जो कि ऐसी कुछ गैर मुतवक्का या मुतवक्का चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती हैं फाइनेंशियली, जिसकी वजह से आप जो है ना बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो ये 15 के 15 पॉइंट्स मुझ पे गुजर चुके हैं, मुझ पे या मेरी फैमिली कह लें। कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो कि ज़ाहिर है वो ज़राअत या किसी की हैं जो कि मुझ पे तो नहीं गुजरी बहरहाल, लेकिन इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। और मैं निकला भी एक रहमत के नतीजे में। अल्लाह ताला ने ऐसा बस नवाज दिया कि मैं निकल गया। यानी कि मेरी भी लाइफ पे टू पे ही गुजरती थी। बस फिर एक दफ़ा एक अचानक नौकरी मिली जिसमें तनख्वाह जो थी पिछली तनख्वाह की 3 गुना थी। तो आपके ख़र्चे अचानक से अब मेरे 3 गुना तो बढ़ने से रहे, तो फिर वो थोड़े पैसे सेव होना शुरू होगा, फिर वो उस चीज़ से निकल गए। वरना ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं या मेरी फैमिली के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि जब आपकी ज़िंदगी में आएँ और आप इसके लिए अगर रेडी नहीं हो और पे चेक टू पे चेक ज़िंदगी आपकी गुजर रही है तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे बहुत। तो नंबर 1, बीमारी। अगर घर में बीमारी आ जाए किसी को, और ख़ासकर ऐसी बीमारी जिसमें घर का कमाने वाला बैठ जाए, या फिर 2-3 दिन के लिए किसी को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, तो तबाही है। तो आप कर्ज़े में चले जाओगे। जिनके मवेशी हैं वो बेचारे मवेशी बेच देते हैं, अपने एसेट बेच देते हैं कुछ ना कुछ जिससे वो कमा रहे होते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम में चले जाते हैं। नंबर 2, शादी या मौत। हमारे माशरे में शादी को इस तरह का एक अजाब बनाया हुआ है कि शादी करने के बाद जो है ना, चाहे लड़के वाले हों या लड़की वाले, वो एक अजाब में मुब्तला हो जाते हैं और फाइनेंशियली तबाही और बर्बादी उनका, मतलब उस शादी के ख़र्चों के कर्ज़ों से और मसलों से वो 8-10 साल निकल ही नहीं सकते। इस दौरान और मसले ऐड हो जाते हैं। इसी तरह शादी गांव में तो इजी है, लेकिन गांव में मौत बहुत मुश्किल है। गांव के माहौल में मौत जो होती है वो बहुत लाखों का ख़र्चा करवाती है। शहर में मौत आसान है कि शहर में जो है ना ज़्यादा इतना ख़र्चा नहीं होता। कब्र महंगी है लेकिन मौत ओवरऑल सस्ती है। नंबर 3, एसिड की ख़राबी। आपका कोई ऐसा एसिड जिससे आप कमाई करते हो, आपकी बाइक है जिसकी वजह से आप कमा रहे हो, वही ख़राब हो जाती है, उसमें लंबा ख़र्चा निकल आता है। कोई चिप्स की मशीन है जिससे आप चिप्स बना के बेचते हो, वही मशीन ही ख़राब हो गई। अब आपका एसिड ख़राब हो गया, उससे आप एक प्रॉब्लम में आ जाओगे। सिलाई मशीन है किसी की, वो उससे कपड़े सी के बेच रही हैं। इसी को अब आप बिग उस पे ले लें कि आप बिज़नेस कर रहे हो और आप डिपेंडेंट हो, एक ही बहुत बड़ी मशीन है आपकी जिससे वो प्रोडक्ट निकलता है। उस मशीन को ही कुछ हो गया तो आप जस्ट 1 स्टेप आप अवे हो किसी बड़े प्रॉब्लम से। अनलेस कि आपकी मशीन जो है वो अलीमा सिलाई मशीन हो, अलीमा बाजी सिलाई मशीन, उससे पैसे निकलते हैं। बाकी आम सिलाई मशीन आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। नंबर 4, कोई नागहानी आ जाए। अब ये सारी ही तकरीबन, उसमें से कुछ काफ़ी पॉइंट्स होंगे जो कि आपको लगेगा ये नागहानी है, लेकिन एक बिल्कुल ही नागहानी मुसीबत। ज़लज़ला आ गया जी, बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, छत गिर गई, दीवार गिर गई, कुछ ऐसा नुकसान हो गया, घर में पानी भर गया, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गई, आग लग गई, किसी घर में जो कमाने वाला था मेन, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो इस तरह की कोई नागहानी आ गई तो आप में फिर वो नहीं होगा कि आप फाइनेंशियली उसको झेल सको। नंबर 5, सरप्राइज़ खर्चे। अब सरप्राइज़ ख़र्चों में ये होता है जी, वो बिजली का अचानक से बिल ज़्यादा आ गया, क्या हुआ जी, मेहमान आए थे, एसी दबा के चला, या कुछ भी हुआ बहरहाल वो, या ऐसे ही भेज दिया आपको एक्स्ट्रा बिल किसी ने, वो आपको भरना तो पड़ेगा।
या अब जनाब बच्चे का जी कोर्स आ गया, वो जी 2 महीने की इकट्ठी फ़ीस मांग रहे हैं, वो जी एनुअल चार्जेस लग गए, स्कूल चेंज करना पड़ गया किसी वजह से, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में दाखिला है, वो अचानक से एक ऐसा ख़र्चा आ गया कि प्रॉब्लम। इसी तरह घर की या जगह की तब्दीली, आपको किसी वजह से घर शिफ्ट करना पड़ जाए, आप किराए के घर में हो, पहले ही आप पे चेक टू पे चेक हो रहा, वो घर अगले ने कहा भाई खाली करो क्योंकि आप अरसे से रह रहे हो, किराया कम दे रहे हो, अब जब आप नई जगह जाओगे उतना बड़ा ही घर आपको बहुत महंगा पड़ेगा, फिर शिफ्टिंग के अपने खर्चे वगैरह वगैरह। नंबर 7, कर्ज लेना और कर्ज देना। कौन से? बुरे कर्ज और बड़े कर्ज। ऐसा कर्ज जो कि बुरा भी हो और बड़ा भी हो, वो आप किसी को देंगे या किसी से लेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी देना या लेना पड़ जाए, खासकर लेने को तो आप ज़ाहिर है हर वक्त तैयार हैं, तो आपको लेना पड़ गया तो बस फिर अब आप प्रॉब्लम में हो। नंबर 8, जो मेन कमाने वाला है वो लेस प्रोडक्टिव हो जाए। लेस प्रोडक्टिव मतलब कि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, वो कुछ बीमार हो गया, कोई माजूरी हो गई, कोई नशे में पड़ गया और कोई उल्टी सीधी हरकतों में, जुआओं में पड़ गया वगैरह वगैरह। नंबर 9, अखराजात का बढ़ जाना, और वो ऐसे बढ़ जाना कि वो आपकी ख्वाहिश नहीं, वो वाकई आपकी ज़रूरी अखराजात बढ़ गए। मतलब घर में एक बहू ऐड हो गई, घर में एक नया बच्चा पैदा हो गया, तो अब आपके कुछ भी कर लेंगे आपके अखराजात बढ़ेंगे। तो अगर आपके अखराजात बढ़ गए लेकिन इनकम की तो स्ट्रीम वही थी, पहले ही आप पे चेक टू पे चेक गुजार रहे थे, तो अब मज़ीद ये खर्चे और बढ़ गए, तो अब कहाँ से होगा। नंबर 10, अगर आपकी इनकम कुछ अरसे के लिए डिले हो जाए, मतलब एक चेक आना था वो नहीं आया, तनख्वाह देने के लिए सेठ ने कहा भाई 1-2 महीने नहीं है भाई, मेरे अपने हालात टाइट हैं, ये है वो है, हमारा ये ऑर्डर कैंसिल हो गया या कुछ भी हो गया, उसने 2 महीने तनख्वाह रोकी और आपका सारा निज़ाम जो है वो आउट होकर रह गया। नंबर 11, रॉन्ग एस्टीमेट। अब क्या, आपने फ़र्ज़ करें कोई किचन का काम कराना था, छेड़ दिया आपने, कोई बाथरूम का काम कराना था, बाथरूम का काम छेड़ दिया, एस्टीमेट था 30,000 में हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, वो कम से कम 60,000 में होगा। तो इसका रूल ही यही है कि अगर आपके पास उसके डबल पैसे नहीं है अपने एस्टीमेट के, तो कोई काम छिड़वाना नहीं चाहिए इस तरह का कि आपने काम छिड़वा दिया, पता चला तो वो एस्टीमेट तो पता नहीं भाई कहाँ से कहाँ निकल गया। या इसी तरह भाई कोई एंटरटेनमेंट का ट्रिप बना लिया, यार टूर पे चलते हैं, 20,000 खर्चा होगा, पिछली बार मैं गया था 18 में निपटा दिया था, ये था वो था, निकल गए, वहाँ 20 छोड़ो 40,000 खर्च हो गए, तो अब आपका एस्टीमेट गलत हो गया, तो अब आप एक्स्ट्रा खर्चों में आ गए। नंबर 12, बहुत ही सिंपल, उसमें डिटेल की ज़रूरत नहीं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, ये गारंटेड तबाही लाता है। ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पे चेक टू पे चेक चलते हैं, उनके लिए तो क्रेडिट कार्ड अजाब से कम नहीं है। क्रेडिट कार्ड उनके लिए है कि जो रिच लोग हों, जो वेल्दी लोग हों, जिन्हें कोई टेंशन नहीं कि यार उन्होंने इस महीने 1 लाख के बजाय 4 लाख खर्च कर दिए, तो कोई टेंशन नहीं, कर दिए क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड पे कुछ एक्स्ट्रा परचेजिंग कर ली बस ख़त्म, जान दो, कोई मसला नहीं। जो पे चेक टू पे चेक चल रहा है वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करे तो वो मरा, लाजमी मर गया। नंबर 13, कोई जुर्माना आयद हो जाए आप पर, कोई ऐसी बड़ी पार्किंग ठुक गई, बाहर के मुल्कों में मतलब पार्किंग लग जाती है या अरब ममालिक कर लो तो मुखालफा जिसे कहते हैं, कोई टैक्स ऐसा आ गया, कोई कुछ हो गया, मतलब आप पे कोई ऐसी पेनल्टी, कोई जुर्माना ठुक गया। गांव देहात के माहौल में यूं समझ लें चट्टी, आपने कुछ किया और आप पे कोई चट्टी लगी, आपको जिरगे ने, किसी ने भी भाई आप पे कुछ ना कुछ जुर्माना ठोक दिया, अब उस जुर्माने को भरने के बाद आप में उठने की कोई सकत बाकी नहीं बचेगी। नंबर 14, कोई आपके साथ धोखा या फ्रॉड हो जाए, कमेटी वाली खाला जो है वो कमेटी समेट के निकल गई, सारे लोगों की बीसियाँ लेके फरार, तो आप गए, आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया। क्योंकि जब आप पे चेक टू पे चेक लाइफ गुजरती है तो ऐसे लोग नॉर्मली कुदरती
वो शॉर्ट टर्म्स के चीज़ों में रहते हैं, कोई लालच के चक्कर में रहते हैं, कोई डबल शाहों के चक्कर में रहते हैं, तो उनके साथ बहुत ये सीन होता है। कोई भी उन्हें यार तू मुझे 5,000 दे, 8,000 प्रॉफिट है, ये वो, बस उसको दिए, उसके बाद कौन से 5,000। 15 और ये कराची वालों को तो पता है कि चोरी, डाका, चीना चपटी, ये अगर आपके साथ हो गई तो भी आपको एक फाइनेंशियल ऐसा झटका लगेगा, आपका मोबाइल छिन गया या कुछ हो गया जिससे आप कुछ ना कुछ काम भी करते थे वगैरह। तो ये वो 15 मौके हैं कि जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी आएंगे, और तकरीबन 15 के 15 ही आएंगे। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो ये आपको देखना है कि यार अगर ये आए, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई बेटी है तो अब शादी तो होनी है ना उसकी, जवान है तो घर में कपल है तो जाहिर है बच्चे भी पैदा होने, मतलब आप जज कर सकते हो कि यार बच्चा यूनिवर्सिटी से स्कूल से यूनिवर्सिटी जाएगा, अब ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह। तो आपको उसके लिए कुछ तैयारी करनी है। अब ये सभी को हर कोई बोल सकता है कि भाई हमें पता है यार, लेकिन यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फलाना ढिमाका। तो इसके लिए 1-2 वीडियोस में पिछले मैं कुछ हिंट दे चुका हूँ। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि अगर आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का कोई एमरजेंसी फंड नहीं है, कोई बफर नहीं है आपकी इनकम का, कि यार मैं 6 महीने बगैर किसी इनकम के गुजार सकूं, ये बिजनेस में भी और ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी, तो आप बहुत ही एक मुश्किल के तगार पे खड़े हुए हैं। किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर ये प्रॉब्लम एक एक करके आती हैं तो आप झेल लेते हो, बाज़ औक़ात 3-4 इकट्ठी आ जाती हैं और आप क्रैश कर जाते हो, बिल्कुल ब्रोक हो जाते हो। और एक दफ़ा आप उस दलदल में गिर गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, आप गिरते ही चले जाते हो। तो अल्लाह हम सबको बचाए और हम सबको तौफीक दे और अपनी रहमत से नवाजे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।